हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 17 जून। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हरियाणा की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों का मानदेय बढ़ा दिया है। कंप्यूटर शिक्षक को पहले 15,000 रुपए मासिक मानदेय था, जिसको बढ़ाकर अब 18,000 कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू है। लैब सहायक में भी मासिक मानदेय 9,000 था, अब उसको 12,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश सरकार दे रही है आर्थिक सहायता। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सरल-हरियाणा.gov.in पोर्टल पर, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार जो आर्थिक मदद दे रही है, उसमें गरीब परिवारों की बेटियों के लिए योजना है, जहां पर बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है, उसके बाद मिल सकती है। और योजना का लाभ पाने के लिए सरल-हरियाणा.gov.in पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की है। पहले 2250 थी, अब उसको 2,500 रुपए कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त जन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, किन्नर भत्ता, इन सभी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को 1350 की बजाय हर महीने 1600 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मजदूरों के लिए शुरू की है ऑनलाइन व्यवस्था। पीजीआईएमएस रोहतक का प्रतिनिधिमंडल साझा कैडर कदम पर विद से मिला। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक के 8 सदस्यीय प्रतिमंडल ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से हरियाणा सचिवालय में उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनसे मेडिकल शिक्षक और कर्मचारियों के प्रस्तावित सामान्य संवर्ग में पीजीआईएमएस कर्मचारियों को शामिल नहीं करने को कहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी जल्द शुरू होगा स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का परीक्षण। गुरुग्राम जिला हरियाणा में सबसे पहले होगा जहां रूसी निर्मित टीके का परीक्षण शुरू होगा। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला परीक्षण एक निजी अस्पताल में कम से कम 400 कर्मचारियों पर किया जाएगा। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुपालन के बारे में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की वसूली में मदद करने के लिए हरियाणा सरकार के राहत उपाय डेवलपर्स ने यूपी के साथ हरियाणा की सीमा का सीमांकन करने के लिए सम विषम स्तंभ जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसानों के बीच दशकों पुराना विवाद सुलझाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई है स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां। 1 महीने में जारी होंगे 12वीं के नतीजे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गर्मियों की छुट्टियां बढ़ाए जाने के कारण राज्य के सभी स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। हरियाणा ओपन स्कूल आज परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं के, जहां जांच करने का तरीका बताया गया है। तो HBSE हरियाणा ओपन स्कूल रिजल्ट ने आधिकारिक वेबसाइटों से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कोर कार्ड डाउनलोड कर तरीका भी बता दिया है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने अधिकारियों से घायल गांव के इलाज के लिए हर जिले में एक अस्पताल सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हुए गौशालाओं की आय बढ़ाने की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही गौशालाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को राहत दी है। 1 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि को शून्य अवधि के रूप में मानने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले से वित्तीय बोझ को कम करने और पहली तिमाही के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पुलिस विभाग के तहत ग्रुप सी के सब इंस्पेक्टर SI के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। आप ऑनलाइन आवेदन अगर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है hssc.gov.in, इस पर आप जाकर कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 2 जुलाई तक जो है भर सकते हैं फॉर्म को। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 19 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फीस जमा करवाने की शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि तय की गई है 6 जुलाई। तो अगर आप भी SI की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा HCS की, तो उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। 28 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। पहले ये एग्जाम 30 मई को होना था, उसके बाद इसको पोस्टपोन करके अब 28 अगस्त कर दिया गया है। तो ये है दोस्तों हरियाणा की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर एक फील्ड से जुड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।